अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट ओस्टियो केयर D3 किस लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इसको इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट ओस्टियो केयर D3 के अंदर अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर कैल्शियम है, जिंक है और मैग्नीशियम है, विटामिन D3 है। तो ये कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम फार्मा की बात करें तो न्यूजेन फार्मा इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है उन मरीज़ों के लिए जिनको आर्थराइटिस पेन रहती हो, जॉइंट पेन रहती हो, बैक पेन रहती हो, पट्ठों में दर्द रहता है, खिंचाव रहता है या जॉइंट से क्रैक्टिस साउंड का आना यानी जॉइंट से आवाज़ का आना और उसके अलावा पट्ठों में खिंचाव रहता है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं और उसके अलावा पाँव भी सुन्न रहते हैं या पाँव में दर्द रहता है। तो उन पेशेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। और उसके अलावा जिन मरीज़ों में जिनको हड्डियों की कमज़ोरी है, कैल्शियम की कमी है, जिंक की कमी है, इसके अंदर जिंक भी मौजूद है और विटामिन D3 है जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसमें वो भी मौजूद है। तो जिनको ये मसला रहता है जैसा कि हड्डियों में दर्द वगैरह रहता है, अक्सर मरीज़ों को पाकिस्तान के अंदर आजकल देखा जाए तो हर दूसरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो इस सूरत में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका BP नॉर्मल रहता है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। BP को मैनेज करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन पेशेंट का BP लो रहता है वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम नाज़रीन इसकी डोजेज की बात करें तो एक टैबलेट रोज़ाना जो 20+ 18+ एज है तो उसमें हम एक टैबलेट रोज़ाना ले सकते हैं इसको। अक्सर आपने देखा होगा पोस्ट ऑपरेट के बाद भी डॉक्टर हजरात इसको रेकमेंड करते हैं ताकि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाए, ताकि पेशेंट का इम्यूनिटी लेवल है वो डेवलप हो जाए, जल्दी रिकवर हो जाए। और इसके अलावा गायनी में भी अक्सर लेडी डॉक्टर्स इसको लिखती हैं और उसके अलावा पोस्ट ऑपरेट के बाद अक्सर ही डॉक्टर इसको लिखते हैं विटामिन D3 को। और इसके अलावा जिन लोगों का ये रोड एक्सीडेंट हो जाता है या उसके अलावा जो आर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो हड्डी के बाद पोस्ट ऑपरेट के बाद भी इसका रिकमेंड कर देते हैं। हड्डियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, हड्डियों को मजबूत करती है, हड्डियों के अंदर जो दर्द होती है उसको भी ख़त्म कर देती है, पट्ठों के खिंचाव को ये ख़त्म करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है नाज़रीन। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं यानी पेट में दर्द हो सकता है, स्टमक पेन हो सकती है, नोज़िया वोमिटिंग हो सकती है और स्टमक पे बोझ हो सकता है, उसके अलावा घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं या स्किन रैशेज़ हो सकते हैं। और जिन पेशेंट को क्रॉनिक डिजीज़ है जैसा कि किडनी की, लीवर की, जिनको क्रॉनिक डिजीज़ हैं तो वो अपने डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। जो नॉर्मली हैं, जिनको कोई ऐसा बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टैबलेट रोज़ाना पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध के साथ भी कर सकते हैं और खाने के बाद इसको इस्तेमाल करना है। खाली पेट हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो आपको वोमिट होगी, पेट में दर्द होगा, सर दर्द होगा, सर चकराएगा, तो ये हो सकता है। तो पाकिस्तान में ये आपको हर फार्मेसी से अवेलेबल है, आप इसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो इसका जो मैंने इंग्रेडिएंट बताए हैं, साल्ट नेम बताए हैं, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन D3, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर में आउट ऑफ कंट्री से आपको जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसका फार्मूला है या साल्ट नेम है, उस नेम से आपको मिलेगी। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अपना ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।